नमस्कार। इस दुनिया में इतना कोई अमीर नहीं होता जो अपने बीते हुए वक्त को खरीद सके, और उतना कोई गरीब नहीं होता कि अपने भविष्य को बदल नहीं सके। यह शेर जिनके लिए बना है, उस व्यक्ति को आज मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूं। मनुष्य का फोटो तो सदा खूबसूरत ही दिखता है, पर उसका एक्सरे हमें अच्छा नहीं लगता। फिर भी आइए मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं कि जिसने चुनौतियों को भी चुनौतियां दी है और स्वयं परिस्थिति के अनुकूल नहीं हुए, पर परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाया है। यह व्यक्ति है सोमान धन्यश्री दिनेश भाई पंड्या। पूरा नाम दिनेश भानुशंकर पंड्या। आपने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड एवं कृषि मौली श्रम रत्न अवार्ड प्राप्त कर अवार्ड का भी मान बढ़ाया है। श्री दिनेश भाई अद्भुत व्यक्तित्व है, धनी है। दिन का प्रारंभ शिव जी को जलाभिषेक के साथ शुरू होता है, तो ऑफिस कार्य का प्रारंभ तुलसी को जल पिलाकर करते हैं। इतना सफल इंसान होते हुए भी जब हम उसे मिलते हैं, तब हमको उसकी सरलता एवं सहजता की अनुभूति होती है। आध्यात्म के साथ संवेदनशीलता आपका सहज स्वभाव है। श्री दिनेश भाई की इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे चुनौतियों को स्वीकारना यही एकमात्र मंत्र है। उसका जीवन हमारे लिए एक संदेश बनकर उभरता है। ऐसी अद्भुत हस्ती का तो जीवन चरित्र प्रकाशित होना चाहिए, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिलती रहे। 8 नवंबर 1973 में गुजरात के भावनगर जिले के परवड़ी नामक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर में आपका जन्म होता है। परिवार की कंगाल आर्थिक स्थिति को निपटने के लिए छोटी आयु में जब केवल खेलने कूदने की उम्र होती है, तब आपने मसाले वाले आलू की बिक्री शुरू की थी। जब आप 8वीं से 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, तब अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला करते थे। इतनी सारी दिक्कतों परेशानियों के बीच भी आपने 12वीं कक्षा में साइंस के साथ उच्च श्रेणी प्राप्त की और पूरे बोर्ड में आपने 8वां क्रम लिया। लेकिन वो 13वीं पढ़ नहीं पाए, क्योंकि परिवार की आर्थिक परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। इसी वजह से श्री दिनेश भाई ने 12वीं पास करने के बाद अपने बलबूते कुछ बिजनेस करने की ठान ली। लेकिन पैसे कहां थे? पैसे के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं थामा। फिर भी अपने पास जो भी था उसे छोटा बड़ा धंधा बढ़ाने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता कोसों दूर रही। इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र में परीक्षा देकर कैशियर की नौकरी लग गई। सामान्य व्यक्ति होते तो 4-5 घंटे की नौकरी से वे अपना जीवन तो अच्छी तरह से निभा लेते, लेकिन दिनेश भाई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उसके मन में तो बचपन में संजोए सपनों को साकार करना था। उसी वक्त अखबारों में एक विज्ञापन देखा और वहां गए तो पता चला कि यह मार्केटिंग का धंधा है, जिसमें न पूंजी लगती है न डिग्री चाहिए। इसमें तो सिर्फ मनुष्य की काम करने की लगन चाहिए। कहा जाता है ना कि जहां चाह वहां राह। दिनेश भाई को ऐसा लगा कि यही तो मेरा सपना था, जो अब साकार होने जा रहा है। स्वयं के साथ अन्यों को भी रोजगार मिले, अनेकों का जीवन सफल हो, इसी भावना को लेकर वे बैंक की नौकरी त्याग देते हैं और शीघ्र ही मार्केटिंग की जॉब स्वीकार ली और कार्य में जुट गए। न थकते न किसी को थकने देते थे। अथाक प्रयत्न के बल पर एक ही साल में वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल कंपनी के इंडिया के डायरेक्टर बन गए। उम्र छोटी और पद बड़ा। इस पद को न्याय देने के लिए 2 साल तक पूरे भारतवर्ष में घूमे।
बहुतों को सेल्स के बारे में तैयार किया। इतना कुछ होते हुए भी श्री दिनेश भाई संतुष्ट नहीं थे। उसके मन में तो था मेरी अपनी कंपनी हो, मैं लोगों को रोजगार प्रदान करूं, दूसरों के जीवन में उजाला मैं कैसे लाऊं। ऐसे ही विचार चलते रहे और उसका नतीजा यह हुआ कि उससे अपना ही मार्केटिंग कैरियर शुरू हुआ। श्री दिनेश भाई ने सोचा कि मैं सेल्स के प्रोफेशन में सफल हो सका तो दूसरे क्यों नहीं हो सकते। श्री दिनेश भाई ने अखबार में इश्तिहार दिए और पढ़े लिखे नौजवानों को, बेरोजगारों को डोर टू डोर मार्केटिंग करना सिखाना शुरू किया और मानो विचारों को पंख लग गए। देखते ही देखते सिर्फ 2 ही वर्ष में पूरे भारत में 90 से ज्यादा ब्रांच ऑफिसेस खुल गए और 2500 से ज्यादा लड़के लड़कियां श्री दिनेश भाई से ट्रेनिंग ले रहे थे कि हाउ टू टॉक पीपल एंड हाउ टू कन्विंसिंग पीपल। उनका कारोबार बढ़िया चल रहा था, स्वयं पूरे संतुष्ट थे। लेकिन सिर्फ 24 साल की आयु में एक अकस्मात हुआ जिसमें श्री दिनेश भाई ने अपनी दोनों आंखों की रोशनी को खो दिया। सामान्य व्यक्ति होते तो घर बैठकर अपना जीवन दूसरों के सहारे जी लेते या तो लोगों के दया पात्र बनकर कुछ व्यथित जीवन जी लेते, लेकिन ये तो स्वमान धनी थे। दूसरों को रोशनी देने की चाह रखने वाले राह से भटक जाए ऐसा तो कभी संभव नहीं था। बाकी था तो लक्ष्मी स्वरूपा उसकी धर्मपत्नी सुश्री जयश्री बहन, जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और बोली, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सिर्फ आंखें नहीं पर ताकत है और आपके पास अपना ड्रीम है। मैं आपके साथ हूं ना, फिर क्यों डरना। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे। इसी प्रकार बुलंदियों से भरे श्री दिनेश भाई ने हौसला और हिम्मत से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का फैसला किया। रोजाना 50 रुपए देकर एक व्यक्ति को साथ में काम करने के लिए रख लिया, क्योंकि अकेले गांव गांव शहर शहर मार्केटिंग में जाना संभव नहीं था। श्री दिनेश भाई की सिर्फ आंखें गई थी, पर मस्तिष्क तो आइंस्टाइन की तरह बढ़िया था। अतः फिर से अपने कार्य को नया मोड़ दे दिया, मार्केटिंग का ठेला पुनः उठा लिया। हम जानते हैं ना कि बिहार के एक सामान्य व्यक्ति ने कठिन परिश्रम के बल पर पहाड़ से रास्ता बना दिया। उसी तरह दिनेश भाई ने नया कार्य प्रारंभ किया। श्री दिनेश भाई चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। उनके पास अब समय ही समय था। दूसरे लोगों को नियुक्त करके व्यवसाय चल रहा था, अतः समय मिलते ही समय का सदुपयोग किया। केमिस्ट्री के साथ बीएससी किया तथा मार्केटिंग और फाइनेंस में एमबीए कर लिया। आयुर्वेद का ज्ञान अर्जित किया और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर में जाके थीसिस जमा करवाया। एस्ट्रोलॉजी में रस था तो उसकी भी पूरी जानकारी प्राप्त की। इस अभ्यास में मदद के लिए एक व्यक्ति को रख लिया जो पढ़कर उन्हें सुनाता रहता था और दिनेश भाई अपनी पढ़ाई में सफल हो गए। इधर उनके बच्चे बड़े हो रहे थे, उसकी पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था, उनके भी सपने थे। उस सब को पूरा करने के लिए यह बिजनेस सफिशिएंट नहीं था। अतः मार्केटिंग का ऑफिस फिर से शुरू किया और लोगों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया। और इस बिजनेस के सिलसिले में वे अपने गांव माता पिता की छत्र छाया छोड़कर गोंडल नामक शहर में आ गए। काफी नए दोस्त मिले और सफलता उनको मिलने लगी। गोंडल में स्वामीनारायण संस्थान के परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज से मुलाकात हुई और आशीर्वाद मिला। पूज्य बापा ने श्री दिनेश भाई की पूरी कहानी सुनी और कहा
कि आप तो लोगों को रोजगार देने का बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आप अपना विल पावर कभी मत छोड़ना और भगवान आंखों की रोशनी भी दे ही देंगे। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है, उसका भला स्वयं परमात्मा करते हैं। इस प्रकार पूज्य प्रमुख स्वामी की कृपा दृष्टि से एक चमत्कार हो गया। वो चमत्कार श्री केतन भाई त्रिवेदी नामक मार्स हर्बल वाले की दिनेश भाई से हुई मुलाकात। श्री केतन भाई बहुत सी आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाते थे। उन्होंने श्री दिनेश भाई को कहा कि आप ये छोटा मोटा बिजनेस बंद कर दो और पूरे हिंदुस्तान में घूमिए तथा होलसेल मार्केटिंग कीजिए। पैसे की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब हो तब देना। उसी महान व्यक्ति ने दिनेश भाई को आगे बढ़ाया। अब तकलीफ उसके पास आने का नाम ही नहीं लेती थी। इधर एक बार एग्रीकल्चर के एक व्यक्ति से दिनेश भाई की मुलाकात हो गई। उस व्यक्ति ने श्री दिनेश भाई को कहा, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, आपके साथ मां सरस्वती के आशीर्वाद है, अच्छी स्पीच है, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं और बहुतों को रोजगार देकर स्वनिर्भर किया है, तो अब थोड़ा काम किसानों के लिए नहीं कर सकते क्या? भारत के किसानों की दयनीय स्थिति है, खेतीबाड़ी खत्म सी हो रही है, उसके लिए कुछ सोचो और काम करो। दिनेश भाई ने कहा, आपकी बात सही है, पर मुझे खेतीबाड़ी का ख भी मालूम नहीं है, मेरे पुरखों की जमीन भी नहीं थी। फिर दिनेश भाई जूनागढ़ पहुंचे, कृषि यूनिवर्सिटी में जाकर अभ्यास शुरू किया और सब तरह की जानकारी जुटाई। उसको पता चला कि रासायनिक खाद के उपयोग से जमीन तबाह हो रही है तथा मनुष्य की शारीरिक तंदुरुस्ती भी खत्म हो रही है। इन मुश्किलों का इलाज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर जिद्दी स्वभाव के दिनेश भाई ने ठान लिया, मैं करके रहूंगा। विषमुक्त खेती, समृद्ध किसान। इसी विचार से प्रेरित होकर दिनेश भाई ने गुजरात से हिमाचल और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के प्रवास किए और 1200 से ज्यादा शिविर करके किसानों को समझाया कि आप केमिकल वाली खेती बंद कीजिए, मैं आपको ऑर्गेनिक खेती सिखाता हूं। वह 5 लाख से ज्यादा किसानों से मिले। फलतः आज 25,000 से ज्यादा किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को अपनाया और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि दिनेश भाई को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। इसी दौरान वे जिस व्यक्ति से खाद खरीद के किसानों को दिया करते थे, उस व्यक्ति ने श्री दिनेश भाई के साथ धोखा किया, खाद की क्वालिटी में गड़बड़ी कर दी। इस बात का पता चलते ही दिनेश भाई ने उससे नाता तोड़ दिया और खुद का दादा ऑर्गेनिक्स नामक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया, जिसके लिए खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन ऑफ इंडिया से 25 लाख का लोन लेना पड़ा, जिससे किसानों को अच्छी से अच्छी गुणवत्ता वाली प्रोडक्ट दे सके। आयुर्वेद एवं एग्रीकल्चर के प्रत्येक प्रोडक्ट सप्लाई होने लगे और क्रमशः 2011 तक में श्री दिनेश भाई आर्थिक बोझ से मुक्त हो गए। मानो जीवन के सारे सपने पूरे हो गए। इस व्यक्ति ने 1000 से ज्यादा एग्जीबिशन किए, जिसमें उसका सारा परिवार उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चला। इस सफलता की यात्रा का सहयोगी पूरा परिवार है। इतना कुछ करने के बाद हाथ जोड़कर बैठने वालों में से दिनेश भाई तो थे नहीं। उसने सोचा, भारत भर में बहुत से छोटे छोटे उद्योग हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्ट को पूरा मार्केटिंग नहीं मिल रहा है। बहुत से लोगों को अभी रोजगारी प्रदान करनी है, अनेकों के जीवन में नेत्रदीप बनना है। इसी सोच से श्रीमती जयश्री बहन और दिनेश भाई ने मिलकर 15 अगस्त 2013 में
एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया एड शॉप प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड। उसका एक एप्लीकेशन बनाया, लेकिन कुछ अलग टेक्नोलॉजी की वजह से इसमें निष्फलता मिली, मगर निराश नहीं हुए। मन के अंदर सोच तो जिंदा ही थी। इसी दौर से गुजरते वक्त कुछ नए साथी, नए दोस्त मिले। श्रीमान कनुभाई खेनी, डॉक्टर अरविंद सिंह पवार तथा मनसुख भाई सुहागिया के सहयोग से 21 जून 2015 में इसी कंपनी को संजोकर एक नया रूप दिया और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के कॉन्सेप्ट से शुरू किया। एक उद्देश्य निश्चित किया कि 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। इसी एड शॉप की तहत आयुर्वेद एवं एग्रीकल्चर का तो प्रचार प्रसार हो ही रहा था, लेकिन इन चारों ने मिलकर माननीय वड़ा प्रधान श्रीमान मोदी जी से प्रभावित होकर इसमें खादी को भी जोड़ दिया। अब अष्टभुजावान श्री दिनेश भाई ने आयुर्वेद, कृषि और खादी का त्रिवेणी संगम करके लोगों को एक नई सोच दी। एक ही साल में कंपनी को अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। तो प्रथम एनिवर्सरी जब इस कंपनी की आई तो दिनेश भाई ने अथाक पुरुषार्थ करके बड़ी बड़ी हस्तियों को अपना कार्य दिखाया, जिसमें BAPS के पूज्य अपूर्व मुनि स्वामी पधारे तथा खादी और विलेज कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री विनय कुमार सक्सेना जी एवं पूरे देश को जिस पर गर्व है ऐसे मेजर नितिन जोशी उपस्थित रहे। इन लोगों ने दिनेश भाई की दिल से सराहना की। देखते ही देखते दूसरा साल भी समाप्त हो गया और आज हम दूसरी एनिवर्सरी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरी एनिवर्सरी के कार्यक्रम में गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विजय भाई रूपाणी को लाने के लिए श्री दिनेश भाई गए थे। अन्य कार्यक्रम की वजह से श्री CM साहब नहीं आ सके, पर उसका शुभ संदेश हमें मिला है। श्री दिनेश भाई की इस संघर्ष से भरी गाथा को बहुत सारे लोगों ने सराहा है, जिसमें अपनी पार्लियामेंट की कमेटी के चेयरमैन KC त्यागी हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पूनम माडम जी हो या MSME के मिनिस्टर श्री गिरिराज जी हो। अरे श्री गिरिराज जी ने तो श्री दिनेश भाई को पूछा कि दिनेश भाई, पूरी दुनिया देख कर भी नहीं देख सकती और आप हैं जो नहीं देखकर भी इतना कुछ कैसे देख सकते हो। तब दिनेश भाई ने कहा कि दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण होना चाहिए। हम जब दिनेश भाई को मिलकर इस सफलता के राज पूछते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे माता पिता के आशीर्वाद और मेरी धर्म पत्नी के बिना यह कैसे संभव हो सकता है। उसका घर का और ऑफिस का पूरा परिवार सबने श्री दिनेश भाई को जी जान से सहयोग दिया है। अतः परिवार के साथ ईश्वर का प्यार भी दिनेश भाई को प्राप्त हुआ है। इस तरह श्री दिनेश भाई एवं उनकी पत्नी सुश्री जयश्री बहन ने लक्ष्मी नारायण स्वरूप में मिलकर पूरा हौसला रखते हुए इस बुलंदियों को छुआ है। एक पंक्ति है, अमने नाखो जिंदगीनी आगमा, आगने पण फेरवीशुं भागमा, सर करीशुं आखरे सौ मोर्चा, मौत ने पण आवा दो लागमा। ऐसा मानने वाले दिनेश भाई के बारे में मैंने तो बोल दिया, पर बोलना बड़ा आसान है। एक काम करना, रात के अंधेरे में अपने घर की सब बत्ती बुझाकर सिर्फ एक माचिस ही ढूंढ लो तो पता चलेगा कि बिना आंख की कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, ऐसे व्यक्ति के महान भगीरथ कार्यों को अपना कार्य समझकर दिल से जुड़ जाएं
और उसके सम्मान के लिए खड़े होकर तालियों के साथ उसका स्वागत करें, अभिवादन करें। अस्तु।